सुनो सुनो, भोग फो बप्पा में आज हम बनाने जा रहे हैं बेक्ड पूरन पोली। वही ऑथेंटिक पूरन पोली जो आपके घरों में भी बनती है, पर हम इसका बनाएंगे ये छोटू सा बाइट साइज, और वो भी प्रसाद के लिए, जिसे बांटना इजी होगा। डाइट फ्रेंडली लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि छोटा सा पोर्शन ही खाना है और वो भी बेक्ड वाला। चलिए झटपट से रेसिपी जानते हैं। अब आटा लगाने के लिए ना हमें सबसे पहले मैदे को एक मिक्सिंग बोल में ले लेना है। ये तकरीबन आधा कप जितना आटा है ये मैदे का। इसमें हम डालेंगे हल्की सी हल्दी, ठीक पूरन पोली जैसे ही आपको इसका आटा लगाना है, और हल्का सा नमक डालेंगे हमें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हल्का सा मोयन। आधा कप पे आपको तकरीबन आधा टीस्पून जितना ऑयल का मोयन यहाँ पे लगाना है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। उसके बाद एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। इस डो को लगाने के बाद ना हमें तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटा मिनिमम इसको रेस्ट देना है, ताकि इसमें लचीलापन आ जाए। अगर आप पूरन पोली बना रहे हैं ना इस आटे की, तो भी आप परफेक्टली बना पाएंगे। ये इतना परफेक्ट आटा बनेगा। हल्का सा तेल लगा के इस आटे को अच्छे से मसल कर हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब इस आटे को हम ढककर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये कपड़े को मैंने हल्का सा गीला कर लिया है, ताकि इसका मॉइस्चर इंटैक्ट रहे और आटा अच्छे से ये ढल जाएगा। अब कुकर में हमें सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालना है, और ये चने की दाल को ना मैंने ओवरनाइट भिगा दिया था, तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से भीग चुकी है, एक एक दाना फूल चुका है। अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें आपको कुछ भी और चीज़ नहीं डालनी, कोई नमक नहीं, कोई हल्दी नहीं। बस इसी तरह से इस कुकर को मैं ढक्कन लगाकर 1 विसल आने तक ये दाल को पका लूंगी। अगर ये रात भर दाल भीगी हुई है तो 1 विसल काफी हो जाती है। अगर आपने दाल को नहीं भिगाया है रात भर, तो आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि 4 से 5 विसल के अंदर ये दाल गले, पर वो मशी ना हो। दाल को हमें साबुत ही रखना है, ताकि हमारा जो पूरण है, जो स्टफिंग है, वो अच्छे से ड्राई रहे। जितना आप गीला बनाएंगे उतना ही आपको उसे ड्राई करना पड़ेगा। तो अब मैं ये कुकर गैस पे चढ़ा देती हूँ 1 विसल आने तक। इसके बाद मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी। अभी 1 विसल के बाद हम देख लेते हैं दाल का क्या हाल है। परफेक्ट, हमें ठीक इसी तरह की दाल चाहिए। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये आपकी उंगलियों के बीच में टूट रही है दाल, पर मशी नहीं है। तो ये परफेक्ट कुक्ड दाल की निशानी है। देखिए मैं और एक दाना दिखा देती हूँ आपको कि परफेक्टली कुक हो चुका है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम ये दाल को ना इसे एक छन्नी पे ट्रांसफर कर लेंगे, ताकि पूरा पानी निथर जाए और हम इस दाल को कुक कर पाए। तो इस तरह से खुला करके मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि पूरा पानी इसमें से ड्रेन हो जाए। और ये जो बचा हुआ दाल का पानी है, इसे हम आमटी में या किसी भी सूप में, सांबर में, किसी में भी इसे यूज कर सकते हैं। महाराष्ट्रियन लोग एक तीखी दाल बनाते हैं जिसे आमटी कहते हैं, जो ज्यादातर पूरन पोली के साथ खाई जाती है। आज की रेसिपी के साथ आमटी तो नहीं बनेगी, पर हाँ डेफिनेटली मैं इसका सांबर बना के ये दाल के पानी को मैं यूज करूंगी। अब ये जो दाल ठंडी हो चुकी है, जिसका पानी ड्रेन हो चुका है, मैं इसे मिक्सी में पीस लूंगी। इसका जितना हो सके मैं फाइन पेस्ट बनाने की कोशिश करूंगी, पर मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। तो मैं इसको जितना फाइन हो सकता है मैं उतना फाइन पेस्ट इसका बनाऊंगी। पीसने के टाइम पे अगर जरूरत है तो मैं इसमें गुड़ डालूंगी। वैसे भी जो अपनी दाल की क्वांटिटी है, उसका हाफ से लेके 3/4 कप जितना गुड़ हमें इसमें डालना ही है। मतलब जो स्टफिंग बनेगा हमारा पूरण, वो मीठा बनेगा। तो जब पीसना है मुझे, तो तब मैं उसमें थोड़ा गुड़ डालूंगी, ताकि गुड़ अपना पानी छोड़ेगा, और इसी वजह से मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसका फाइन पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरी दाल मैंने इस तरह से पीस ली। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से ड्राई है ये दाल। मैंने जितना हो सके इसे फाइन पेस्ट करने की कोशिश की है। अब हम इसमें डालेंगे जैगरी। तो मैंने पीसने के टाइम पे यहाँ पे 1/4 कप जितना गुड़ डाला था। अभी बाकी का हाफ कप मैं इसमें डाल रही हूँ, और फ्लेम को ऑन कर देंगे हम। और इसे हमें कंटिन्यूस चलाते हुए पकाना है, ताकि ये लगे ना
मीठी चीज पकाने के टाइम पे ध्यान हमेशा रखें, आंच पे जब भी कोई भी चीज हो मीठी तो उसे कंटिन्यूस चलाते रहें ताकि वो चिपक के जल न जाए। अब हमें इसे कंटिन्यूस मीडियम आंच पे स्टर करना है जब तक गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए और ये एक लंप जैसा रेडी न हो जाए। इस प्रोसेस को तकरीबन 8 से 9 मिनट लग सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये पूरा गुड़ यहाँ पे पिघल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, कसा हुआ नारियल, ये फ्रेश वाला नारियल मैं ले रही हूँ यहाँ पे डालेंगे हम खसखस और अपनी चॉइस के नट्स। बस इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। इसे ठंडा करने के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि ये इजीली स्टफ हो पाए। परफेक्ट, हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए अपने पूरण की। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी ताकि ये इजीली ठंडा हो जाए। तब तक हम आउटर कवरिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब ये जो आटा हमने लगा के रखा था, देखिए बहुत अच्छे से ढल चुका है, इसमें बहुत अच्छा लचीलापन आ चुका है। अब मैं थोड़ा हाथों को तेल लगाकर इस आटे को फिर से एक बार मसल लूंगी। हमें इतना ही चिपचिपा आटा चाहिए और इसी से हमारा जो आउटर कवरिंग है बेक होने के बाद परफेक्ट रहेगा। जैसे ब्रेड का डो होता है ना, ठीक उसी तरह का डो चाहिए हमें। अभी हम इसकी पतली सी चपाती बेल लेंगे और फिर इसे हम इवन शेप्स में कट कर लेंगे। देखिए मैंने पूरी बड़ी चपाती बेल ली है, थिकनेस आप देख पा रहे हैं। अब इसे हम कुकी कटर से या किसी भी ग्लास से इक्वल साइज के राउंडल्स में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, आप चाहें तो इस तरह से ग्लास से भी कट कर सकते हैं। अब मैं इस तरह से सारे राउंडल्स कट करके एक ट्रे पे रखते जाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने सारी चपातियां रेडी कर ली हैं। अभी हम इसे हल्का सा सेक लेंगे। अभी हम ये तवे के ऊपर इसे हल्का हल्का सेकते जाएंगे। याद रखें हमें सिर्फ हल्का सा इसको ड्राई करना है, हमें ये चपातियों की ज्यादा सिकाई नहीं करनी है, बस इन्हें हल्का हल्का हमें ड्राई करना है ताकि इजीली बेक हो जाए, हमें बेकिंग टाइम ज्यादा ना लगे। देखिए रेडी हो चुकी है चपातियां। अब हम इसे आंच से हटा देंगे। अब इसी तरह से हम बाकी की बची हुई चपातियों को भी सेक लेंगे। तो अभी हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी हैं। ये मैंने एक स्लरी बनाई है, मैदा और पानी डाला है मैंने इसे हम सील करने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए अभी हम झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम अपनी बेक्ड पूरण पोली बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस पे इस तरह से हम मैदे की स्लरी लगा देंगे। स्टफिंग का एक छोटा सा पोर्शन लेके उसको इस तरह से रोल करके हम बीच में रखेंगे और ये जो किनारियां हैं इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। बहुत इजीली हो जाएगा ये। यहाँ पे आप जो मन चाहा अपना शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे एक वॉन्टॉन का शेप दे रही हूँ। सो बेसिकली हमें अंदर स्टफिंग भर लेनी है और इस तरह से कोई भी शेप दे देना है जहाँ पे ये पूरी तरह से सील हो जाए। देखिए सुंदर लग रहा है ना। इस तरह से हम सारे ही अपने पूरण पोली रेडी कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे वॉन्टॉन्स इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अभी हम इसे बेकिंग के लिए रखेंगे। सबसे पहले मैं बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लूंगी और इसके बाद हम इन्हें प्लेस करेंगे। तो मैंने बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया है। अब हम इन वॉन्टॉन्स को एक एक करके यहाँ पे प्लेस करेंगे इस तरह से। तो ये मैंने घी ले लिया है, इस तरह से ब्रश से मैं घी लगा लूंगी सारे वॉन्टॉन्स के ऊपर। मैं इसे ओवन में रखने जा रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। लेट्स चेक। हे इट लुक्स परफेक्टली बेक हुए हैं। हमने 180 डिग्री पे इसे 10 मिनट्स के लिए बेक किया था। बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं ये। और अब हम इसे थोड़ा और गार्निश करेंगे। मेरे पास ये हनी है, ये एक्चुअली रोज फ्लेवर का हनी है मेरे पास। आप चाहें तो यहाँ पे शुगर सिरप भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पे हनी लगा रही हूँ ताकि स्वीटनेस का एक नोट आउटर कवरिंग में भी रहे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं करना चाहें ये स्टेप बिल्कुल स्किप कर। इन पूरन पोलीस को हम गार्निश करेंगे अपने मनचाहे नट्स के साथ। यहाँ पे मैं पिस्ता और रोज पेटल्स लगा रही हूँ। आप अपने मनचाहे कोई भी नट से इसे गार्निश कर सकते हैं। इन पूरन पोलियों को देखिए सर्व करना भी कितना इजी है क्योंकि ये बाइट साइज है। तो बिल्कुल आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं। जो डाइट फ्रेंडली लोग हैं, जो शुगर्स अवॉइड करते हैं, उनके लिए भी ये बाइट साइज परफेक्ट है। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से भी पूरी तरह से पके हुए हैं। डू ट्राई दिस सिंपल लवली रेसिपी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।